जी हां, कोरोना वबा से अभी उबर भी नहीं पाए थे कि बारिश, सैलाब और आसमानी बिजलियों ने कहर बर्पा करना शुरू कर दिया है। कुदरती आफात का हौलनाक मंजर कई रियासतों में देखने को मिला। राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये तमाम वो रियासतें हैं जहां पर हमें कुदरती आफात देखने को मिली। सिर्फ राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एमपी यानी मध्य प्रदेश के चंबल में भी 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश से भी कुछ ऐसी ही खबर आई जहां भारी बारिश ने एक नाले को, नदी और सड़कों को सैलाब में तब्दील कर रखा है। कई जगह बादल फटने के वाकयात देखे गए। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से कई मुकामात पर सड़क राब्ता मुनक़ते हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल देखी जा रही है। अहम शाहराहें बंद हैं, आमदोरफ्त मुतासिर है, आम जिंदगी मुतासिर है। बारिश और ज़मीन खिसकने से हादसात का खतरा गहरा गया है। मरकज़ और रियासतों ने कुदरती आफात से हुई जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। मुतासिरीन की मदद की यकीन दहानी कराई है। हालांकि ज़बानी वादे सिर्फ वादे रह जाते हैं। सवाल यह है कि मरकजी और रियासती सरकार पहले ही इंतजामात क्यों नहीं करती जिससे नाले नदियों में तब्दील ना हो, सड़कों पर इंसान चले, ना कि सैलाबी पानी इंसानी जानोमाल और इमलाक को बहा ले जाए। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इन तमाम जो अमवात हुई हैं उस पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सुबह ही उन्होंने ट्वीट भी किया था। राजस्थान में जो अमवात हुई, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश, तमाम मुकामात पर जिस तरह से कुदरती आफात का कहर देखा गया, इस सभी पर खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अफसोस का इजहार किया और जो रिलीफ है उसका भी ऐलान किया गया है। नाज़रीन, चलिए सब सीधे रुख करेंगे हम लखनऊ का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे तारिक कमर, साथ ही साथ भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं मेहताब आलम। आप दोनों से सबसे पहले हम रुख करेंगे मेहताब का। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे अभी मध्य प्रदेश में क्या कुछ हालात नज़र आ रहे हैं? मेहताब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बताएं। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे मध्य प्रदेश के चंबल में 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है, तफसीलात। है ना, बता दें कि जो है रात जो बारिश हुई है और जो सुबह के कुछ हिस्से में मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने जो है और तेज आंधी की वजह से बड़ी तबाही हुई। और वहीं पे चंबल डिवीजन की बात करें तो ग्वालियर और चंबल डिवीजन में 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 6 लोग जो है आसमानी बिजली गिरने से बुरी तरह से झुलस गए, उनको अस्पताल में दाखिल किया गया है। तो ग्वालियर के सोनारपुरा गांव जो है वहां पर 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि शिवपुरी के 3 गांव में अलग अलग जो है वहां पर 3 लोगों की मौत हुई है। और जबकि श्योपुर में जो है एक ही घर में 2 लोगों की बाप बेटों की मौत हुई है। इस तरह से मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल डिवीजन में जो आसमानी बिजली गिरी है उसमें 7 लोगों की मौत और 6 लोग जो है उससे झुलस गए हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज जारी है। लेकिन मध्य प्रदेश हुकूमत ने अब इस मामले में किसी तरह की कोई राहत और रिलीफ का जो है ऐलान नहीं किया है। लोगों को इस बात का इंतजार है कि शायद वज़ीर आला शिवराज सिंह दिल्ली से आने के बाद किसी तरह का ऐलान करें। लेकिन जिस तरह से महकमा मौसमियात ने 3 दिन पहले ही बता दिया था कि जो है 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक मध्य प्रदेश में जो है बारिश जो है चंबल से लेकर जो है भोपाल जो डिवीजन तक बारिश होने का जो है इम्कान जाहिर किया गया था, उसको लेकर मध्य प्रदेश में किसी तरह की तैयारी नहीं की गई। यही वजह कि हमें देख रहे हैं कि जो है 7 लोगों की मौत और 6 लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। जी, और हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ भी। सौरभ से हम जानेंगे, सौरभ इस वक्त वहां पर क्या कुछ रेस्क्यू की सिचुएशन, सूरत हाल? सौरभ। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आमेर जो जयपुर का प्रसिद्ध किला है उसके बिल्कुल सामने वॉच टावर है। यहाँ पर जो है वो कल
बड़ा हादसा हुआ है। 11 लोगों की मौत जो है वो बिजली गिरने से हुई है, जबकि जो लोग घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस वक्त एसडीआरएफ की टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है, क्योंकि कल देर रात करीब 2 बजे तक सर्च ऑपरेशन चला था, क्योंकि बारिश हो रही थी और अंधेरा ज्यादा था और ये पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है और बहुत दुर्गम इलाका है। इस लिहाज से देर रात सर्च ऑपरेशन को रोका गया और आज सुबह करीब 6 बजे से सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि और कोई जो कल हादसे में शिकार हुए थे वो लोग इस, क्योंकि झाड़ियां और खाइयां हैं यहाँ पर, तो इस जगह पर और लोग मौजूद तो नहीं है। इस प्रकार का रेस्क्यू जो है वो इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन कल किस प्रकार का मंजर रहा एक बार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आमेर महल के बिल्कुल सामने की स्थित जगह पर ये वॉच टावर स्थित है। करीब 2500 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आना पड़ता है। आमेर जो है वो काफी ऊंचाई पर महल है और उससे भी ऊंचाई पर ये वॉच टावर है। ये वॉच टावर इस लिहाज से बनाया गया था ताकि राजा महाराजाओं के वक्त में जो उनका किला था उसकी सुरक्षा, जो उसकी निगरानी जो है वो वॉच टावर के जरिए की जाती थी। तो यहाँ पर चूंकि कल एक 15 दिनों बाद, मानसून आने के 15 दिनों बाद जो है वो बारिश हुई थी और बहुत अच्छा मौसम जो है वो कल शाम को हो रखा था। इस लिहाज से करीब 35 से 40 लोग अलग अलग तरीके से इस जगह पर पहुंचे और यहाँ पर जो है वो ना सिर्फ सेल्फी ले रहे थे, बारिश के लुत्फ जो है वो उठा रहे थे, लेकिन अचानक से यहाँ पर जो है वो बिजली गिरती है और बिजली गिरने के बाद क्योंकि बहुत छोटा सा जगह है ये, करीब 10 से 15 फीट की ये जगह है और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। तो बिजली गिरने के साथ ही लोग घबरा गए और घबराने के साथ ही इस जो बिल्कुल इस वॉच टावर के बिल्कुल नीचे गहरी खाई है और उस खाई में जाकर गिर गए। इस प्रकार से जो है वो लोगों की यहाँ पर मौत हुई है और जो कल रात को कल 7:30-8 बजे जो मंजर रहा उसके निशान जो है वो अभी तक यहाँ पर मौजूद है। जी सौरभ, तो लगातार आपसे हमारी बातचीत जो है वो जारी रहेगी। इस वक्त हमारे साथ गांदरबल से, जम्मू कश्मीर के गांदरबल से जावेद भट्ट भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जावेद, आपसे इस वक्त का वहां का मौसम का हाल जानना चाहेंगे, साथ ही साथ जो आमदोरफ्त है उसके लिए क्या कुछ खास एडवाइजरी। जावेद जी है ना, देखिए जो ये वतलार एरिया है गांदरबल का, जहाँ पे ये बादल फट गया है और सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी वहाँ पे, उसकी वजह से तो ये हिली एरिया है गांदरबल का। और कल जब पेशेंटगोई हुई थी महकमे मौसमियात की कि बारिशों का सिलसिला होने वाला, जो जिससे मुतासिर ज्यादा जो पहाड़ी इलाके पे रहने वाली आबादी है वो हो जाएगी। और इसी दौरान आज रात के 3 बजे ये बादल फट गया था और जिसकी वजह से जो पानी था वो वहाँ पे बह गया था, ज्यादा सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी वहाँ पे। तो अच्छी खबर ये है कि वहाँ पे कोई जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। बाकी जो सड़कें हैं वहाँ की, उनमें शिगाफ पड़ गया, जो छोटे छोटे कलवर्ट्स आते थे वो टूट गए और कुछ पेड़ पौधे भी जो रास्ते में थे उनमें भी डैमेज हुआ है। जी जावेद, आप भी हमारे साथ बने रहिए। हमारे तमाम तर साथी हैं, इनसे लगातार हम तमाम तर सूरत हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। और तारिक कमर, उत्तर प्रदेश से भी इसी तरह की अफसोसनाक खबर आई थी। सुबह भी हम बात कर रहे थे कि सबसे अहम बात जो आपने कही वो ये कही कि देही इलाकों में जो लोग हैं उन तक ये तमाम तर जो अलर्ट एडवाइजरी है ये पहुंच नहीं पाती है। इसके ताल्लुक से भी कहीं ना कहीं अब इंतजामिया को सोचना होगा। अभी आपसे जानना चाहेंगे, वहां पर मुआवजा या एक्सग्रेशिया वगैरह का कुछ ऐलान किया गया है, इसके ताल्लुक से क्या कुछ? हाँ देखिए, बहुत अहम सवाल यही है ही ना कि यूं तो हर हुकूमत के पास आसमानी आफात के लिए फंड होते हैं और बाकायदा तौर पर वो वक्तन फ़वक्तन जब जब मुसीबतें आती हैं तो मुहैया भी कराए जाते हैं। लेकिन बुनियादी बात यही है कि इस अंदाज के जो ऐलानात होते हैं महकमा मौसमियात की जानिब से या दूसरे ज़िम्मेदार इदारों की जानिब से, उनकी तशहीर को यकीनी बनाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएँ, इस पर काम करने की ज़रूरत है। देखिए, आप जानते हैं कि इल्म का फुकदान होता है देहात, मज़ाफ़ात और गाँव में रहने वाले लोगों में, और वो सिर्फ एक अगर कुछ समझ लिया जाए तो एक रेडियो की हद तक वो जुड़े रहते हैं। अगर इत्तला उन तक पहुँचती तो ठीक है, नहीं पहुँचती तब ठीक है, और वो इन खबरों पर ज़्यादा न तवज्जो देते हैं और न उन्हें इनके बारे में मालूमात होती है। तो अगर जो महकमा मौसमियात है उसके ऐलानात की तशहीर को यकीनी
बनाया जाए, उन तक पहुंचाया जाए 2 दिन 3 दिन पहले, जैसा कि अक्सर अलर्ट कर दिया जाता है, तो ये नुकसान कम हो सकता है। बड़ी तादाद में जानवर मरे हैं, मवेशी मरे हैं, 41 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं और तकरीबन 25-30 लोग बुरी तरह झुलसे हुए हैं, जो अस्पतालों में, मुख्तलिफ अस्पतालों में जिन्हें दाखिला दिया गया है, ज़ेरे इलाज हैं। जी। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, हुकूमत ने संजीदा नोटिस लिया है, ऐलान किया है राहत का। और देखिए, ये बाकायदा तौर पर अभी किसी मखसूस पैकेज का ऐलान नहीं है, ताहम इतना ज़रूर है कि जैसे गुज़िश्ता दिनों रहा है, हमने देखा है मई में भी कि 4 लाख रुपए का जो बाकायदा ऐलान किया था मरने वालों के लिए, ज़ख्मियों के इलाज के लिए पैसे दिए थे, लेकिन अभी कोई पैकेज मखसूस नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वज़ीर आला ने संजीदा नोटिस लेते हुए यह ऐलान किया है कि राहत पहुँचाई जाए, हर मुमकिन इमदाद की जाए। तो अब देखना यही है कि किस अंदाज से क्या कुछ तय पाता है। हालांकि देखिए, मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी जो है बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं बारिश भी हुई है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले 2-3 दिन जो हैं ये मौसम जारी रह सकता है। और आप जानते हैं कि देखिए 15 जून के बाद से मानसून शुरू हो जाता है बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के बेशतर इलाकों में, तो पहले से ही लोगों को तैयारियां करनी चाहिए, पहले से ही हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं, चाहे वो कोरोना की वजह रही हो, दूसरे ऐसे असबाब रहे हों। जी तारिक, आपसे भी लगातार हम तमाम तर सूरत हाल समझने की कोशिश करेंगे, खासतौर से अब जो इमदादी जो रेस्क्यू है उसके बारे में लगातार हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विचित्र शर्मा। विचित्र, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम इससे पहले बात कर रहे थे उस वक्त हमने आपसे यही जानने की कोशिश की थी कि अभी वहां पर रेस्क्यू का क्या हाल है, क्योंकि जो तस्वीरें वायरल हुई, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत ही भयानक तस्वीरें हैं। अभी वहां पर क्या कुछ सूरत हाल? तो नाज़रीन, हम विचित्र से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर लगातार बारिश जो है वो जारी है। आपको हमारी आवाज़ आ रही है विचित्र? हिना, बिल्कुल आवाज आ रही है। और इस वक्त कुछ हालात ऐसे हुए पड़े हैं कि नेटवर्क भी बीच बीच में जो है जी बिल्कुल। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश जो वो यहाँ पर हो रही है। फिलहाल मैं कुछ तस्वीरें आपको साझा करना चाहूंगा। देखिए, ये तस्वीरें हैं जो कि काफी ज्यादा बारिश जो यहाँ पर हो रही है। मैं थोड़ी देर में जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाला है, गडप्पा नाला, जो कि पूरे उफान पर है, सबाब पर है, वो वहां पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो नेटवर्क है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, वहां पर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि देखिए किस तरह से अभी सड़कों पर भी जो है वो इस तरह से पानी बह रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह के हालात जो वो इस वक्त पूरे जनपद कांगड़ा में हुए पड़े होंगे। अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों में जो है जहां जहां भी नदी नाले हैं वो पूरे सबाब पर हैं, पूरे उफान पर हैं, रौद्र रूप जो है वो अपना धारण कर चुके हैं। ना तो आज जब ये मौसम साफ होगा उसके बाद ही मालूम पड़ेगा कि हकीकत क्या है, अभी फिलहाल की हालिया स्थिति क्या है। हिना जी, और इस सब के बीच में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये टूरिस्ट इलाका है, टूरिस्ट वहां पर बहुत ज्यादा देखे जा रहे थे, सयाहों का वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ देखी जा रही थी। आप वहां पर जिस इलाके में मौजूद हैं, अभी वहां पर रेस्क्यू के लिए क्या कुछ खास इंतजामात, बिजली का क्या वहां पर इंतजाम? देखिए, फिलहाल तो चूंकि मौसम जो है बरसात जो है यानी बारिश जो है वो सुबह से हो रही है, और जो टूरिस्ट थे वो यकीनन जो है वो सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं किसी उलझन में फंसे हुए हैं या फिर वो आवाजाही नहीं कर सकते। वो बिल्कुल अपने सुरक्षित स्थान पर है, इसलिए क्योंकि सुबह के वक्त की बारिश जो वो शुरू हुई थी और उसके बाद जो हालात खराब हुए हैं, और जो लोग हैं वो अपने होटल्स में हैं, अलग अलग जगहों पर हैं। लेकिन हाँ, जो कुछ पहाड़ी इलाकों में गए होंगे, जैसे करेरी लेक है, करेरी लेक की ओर चले जाते हैं, लमदल की ओर चले जाते हैं, त्रिउंड की ओर चले जाते हैं, उनकी चिंता है, उनकी वो सूचना अभी नहीं मिली है कि कितने लोग जो है वो इस तरह से ऐसी डेस्टिनेशन पर गए हैं जहां से जो पहाड़ों पर हैं, जो ओपन में हैं, और वहां पर टेंटिंग साइट्स होती है, वहां पर लोग पर्यटक जो रहते हैं, तो वो चिंता का सबब है। लेकिन उनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है और जैसे जानकारी आएगी हम तुरंत अपने दर्शकों को साझा करेंगे। हिना जी विचित्र, लगातार हम आपसे तमाम तर सूरत हाल अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। हम खुद देख रहे हैं कि वहां पर मौसम जो है वो किस कदर अभी तूफ़ानी सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। आपसे हम लगातार राब्ता करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ भी। सौरभ, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी सेंट्रल की तरफ से भी और स्टेट की तरफ से भी, यानी मरकज और रियासती दोनों हुकूमतों की तरफ से ऐलान किया गया है मदद का भी, एक्सग्रेशिया का भी ऐलान किया गया। खुद पीएम ने इस पर अफसोस का इजहार किया है। इसके ताल्लुक से अभी क्या कुछ तफसीलात?
जी बिल्कुल, देखिए कल जिस प्रकार से ये घटनाक्रम पूरा सामने आया और उसके बाद मौतों की संख्या जैसे ही सामने आई उसके बाद राज्य सरकार ने अपनी ओर से 5 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को देने की घोषणा जो है वो की है। साथ ही 50,000 रुपए जो लोग घायल हुए हैं तो उनके लिए इस प्रकार की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल लगातार बना हुआ है कि इस वॉच टावर पर सुरक्षा के किसी प्रकार के इंतजामात नहीं है। कल रेस्क्यू को पर भी जो एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम थी उन्हें काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में इस जगह पर लोगों को क्यों आने दिया जाता है, ये बड़ा सवाल जो है वो लगातार बना हुआ है। इस प्रकार के मौसम में बड़ी संख्या में युवा जो है वो इस जोखिम भरे इलाके में पहुंचते हैं और यहाँ पर जो है वो इस प्रकार की अनहोनी जो है वो होती है। तो ये सवाल लगातार बना हुआ है कि इन इलाकों के लिए क्यों नहीं जो है वो सुरक्षा गार्ड या फिर साइन बोर्ड जो है वो जागरूकता के यहाँ पर लगाए गए। लेकिन राज्य सरकार ने तुरंत ही कल एक्शन लिया था और 5 लाख रुपए की घोषणा जो है वो हर मृतक के परिजनों के लिए की गई। बिल्कुल सही कहा कि आखिर इंतजामिया की जानिब से क्यों नहीं इन तमाम जो तारीखी मुकामात हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, खासतौर पर मानसून के मौसम में हिफाजती इक़दाम उठाए जाते। मेहताब आलम, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह के वाकयात होते रहते हैं जहां पर खुद लापरवाही जो सामने आती है। कई बार हमने देखा है कि अचानक पानी का बहाव आ जाता है जिसमें सैयाह या फिर सेल्फी ले रहे लोग जो हैं वो बह जाते हैं। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मॉनसून आ चुका है, मॉनसून का खतरा लगातार बरकरार है, ऐसे में इंतजामिया की जानिब से लगातार एडवाइजरी या फिर अलर्ट क्यों नहीं जारी किया जाता? है ना, इसी बात को समझने की जरूरत है कि हमारे यहाँ हुकूमतें तब बेदार होती हैं जब हादसा हो जाता है। बिल्कुल, हादसे से पहले हुकूमतें बेदार नहीं होती, ना एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले को लेकर कभी संजीदा होता है। हालांकि एक बात ये जरूर है कि जब भी बारिश का मौसम होता है तो महकमा मौसमियात और इंतजामिया की तरफ से इस बार को एडवाइजरी जारी की जाती है कि जब भी बारिश हो तो पेड़ के नीचे खड़े ना हो, ऐसी बिल्डिंगों के नीचे खड़े ना हो जहां पर टावर हो। लेकिन जब बारिश होती है तो किसान या आम लोग जो होते हैं वो पेड़ों के नीचे चले जाते हैं और जब आसमानी बिजली गिरती है तो आमतौर पर वो लोग जो पेड़ों के नीचे खड़े रहते हैं वही उस हादसे का शिकार होते हैं। तो ग्वालियर में या जो शिवपुरी में जो हादसा हुआ उसमें इसी तरह की चीजें हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे लोगों को इस बात को जो समझना होगा कि महकमा मौसमियात वक्त वक्त पर जो एडवाइजरी जारी करता है, जिला इंतजामिया जो एडवाइजरी जारी करते हैं उसको संजीदगी से पढ़ें और उस पर अमल करें। और इसी के साथ साथ जो है अगर कोरोना की बात करें, कोरोना कहर से लेकर अब तक जो है बहुत सारी जगहों पर पाबंदियां आई थी, लेकिन अब जो मौसम जो है यहाँ पर हालात ठीक हुए हैं, हालात साजगार हुए हैं तो लोगों की एक भीड़ ने निकलना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर ऐसे जब वक्त में जो पिकनिक स्पॉट है वहाँ पर जाने से भी गुरेज करना चाहिए क्योंकि कोरोना का भी हल कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर इसको भी समझने की जरूरत है। और दूसरी तरह जो नालों की सफाई का मामला है या दूसरी चीजों की जो सफाई है वहाँ पर महकमे मौसमियात जो एडवाइजरी जारी करता है उसको नगर निगम और जो दूसरे इदारे हैं उसको उस पर संजीदगी से काम करने की जरूरत है क्योंकि अगर नाले नालियां साफ रहेंगे तो बारिश का जो पानी है वो आसानी से निकल जाएगा। जी मेहताब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तैयारी जो है वो मुसीबत आने के बाद नहीं करनी है बल्कि पहले से ही। जब आपको मालूम है कि बारिश का मौसम आ रहा है, मानसून आ रहा है, तो क्यों नहीं तैयारियां की जाती हैं। हम जावेद भट्ट से भी जानना चाहेंगे। जावेद, हम आपसे जानना चाहेंगे अभी वहां पर जो अहम कौमी शाहराहें हैं उनके ताल्लुक से क्या कुछ एडवाइजरी, क्या कुछ खास हिदायत? देखिए ना, कौमी शाहरा ठीक है क्योंकि कौमी शाहरा जो है वो प्लेन्स में आ रहा है और प्लेन्स में कोई ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं था कि ज्यादा बारिशें होगी, लेकिन जो हिली एरिया जो पहाड़ी इलाके हैं वो ज्यादा मुतासिर है। तो कौमी शाहरा अभी तक सारा क्लियर है और जो ट्रैफिक का आमद रफ्त है वो भी स्मूथली जा रहा है। आगे मौसम के लिए क्या कुछ खास वहां पर? जी ना, मौसम के लिए क्या कुछ महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है, कुछ एडवाइजरी? एडवाइजरी तो पहले ही दी गई थी क्योंकि जो हिली एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको कहा गया था कि बाहर वेंचर न करें और जो वहाँ पे कुछ एवलांच एरियाज भी है वहाँ पे जो बारिश की वजह जो क्राउड बर्स्ट होते हैं इसकी जद में आ सकते हैं। तो ये पहले ही हुआ था, ये जो एडवाइजरी आने वाले दिनों के लिए भी क्या कुछ इसी तरह की एडवाइजरी जावेद गांधरबल में? जी, अभी 1-2 दिन तक ऐसी एडवाइजरी कायम रहेगी क्योंकि जब तक ये बारिशों का सिलसिला थम न जाए तब तक ये एडवाइजरी कायम रहेगी वहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल।
तारिक कमर, आपसे हम जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर इस तरह के बिजली गिरने के वाक़यात कई बरसों से पेश आ रहे हैं और इस सिलसिले में अब अहम कदम उठाने की ज़रूरत है। जिस तरह से हम मेहताब आलम से बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि जो मुसीबत है, आफत आने के बाद आपको इक़दाम नहीं उठाना है, पहले से ही इन तमाम चीज़ों की तैयारी करनी होगी। हाँ देखिए, अहम बात है और बुनियादी सवाल यही है कि आखिर वक्त पर ही क्यों, और जिस वक्त मुसीबत दस्तक देती है, मुसीबत आ चुकी होती है, उस वक्त ही क्यों। लेकिन देखिए, इसमें कई पहलू हैं। एक तो सीधे सीधे आप हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि वक्त पर कोई चीज़ नहीं की जाती, लेकिन दूसरी बात एक अहम ये भी है कि देखिए, उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बहुत बड़ी रियासत है और मुख्तलिफ हवालों से इसका अगर आप तजिया करें तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ शदीद बारिशें होती हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ कम बारिशें होती हैं, कहीं बादल फटने की वारदातें, हादसा ज़्यादा होते हैं, कहीं सैलाब आते हैं। तो देखिए, मजमूई सूरत हाल जो है उत्तर प्रदेश की, वो मुख्तलिफ हैसियतों से, मुख्तलिफ नौइयतों से उसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है और उसी पंदर में फिर तैयारी करने की ज़रूरत है। हालांकि देखिए, जो महकमे का ताल्लुक़ है मौसमियात का, तो उसने ये वादे कर दिया था कि बारिशें होंगी, ये भी था कि बिजली के साथ बिजली कड़के की बारिश होगी, लेकिन इतना अंदेशा नहीं था, इतनी क़यास राय नहीं लगाई गई थी जितना बड़ा नुकसान सामने आया है, जितनी जानें गई हैं, जितने जानवर मरे हैं। तो देखिए, ज़रूरत इस बात की कि इस बाब में संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है, संजीदा पेशरफ्त की ज़रूरत है और ख़ास तौर से जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं उनको इस बाब में सोचने की ज़रूरत है कि इसमें जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे कम किया जाए। हालांकि ये मरहला बहुत आसान नहीं है ही ना, क्योंकि रियासत का फैलाव बहुत है और देहात और मदाफ़ात की जो हालत है वो अच्छी नहीं है। आप जानते हैं कि जहाँ पर शहरों का मंजरनामा बदल जाता है 2 बारिशों के बाद, वहाँ पर देहातों की नदियों का और नालों का क्या हाल होता होगा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ज़रूरत इसी बात की है कि संजीदा पेशरफ्त की जाए, संजीदा कोशिशें की जाए और लोगों को इन आफात से किसी न किसी तरह छुटकारा दिलाया जाए। जी तारिक कमर, तो हम ये भी कह सकते हैं हुकूमत की तो अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनसे लगातार सवाल भी किए जाते रहे हैं, लेकिन समाज के तौर पर आम लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि मौसम को देखते हुए खुद वो एहतियात करें। बिल्कुल, देखिए, एहतियात करनी ही होगी और आपने देखा गुज़िश्ता दौरान जब सैलाब आए हैं तो बहुत सी सियासी समाजी तंजीमों ने निकलकर उन इलाकों में जाकर बाकायदा राहत पहुंचाई है, इमदाद की है। लेकिन कोरोना के बाद से ये सूरत हाल उतनी गैर यकीनी हो गई है कि अब लोग घरों से निकलना कम पसंद करते हैं, या यूँ कहिए कि उनके पास वो असबाब नहीं है, वो तमाम तर सहूलियात नहीं है जो दूसरों तक वो पहुंचा सके। तो देखिए, मंजरनामा मुख्तलिफ हवालों से तशवीशनाक है, हर सतह पर कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना है। विचित्र शर्मा से एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करते हैं। विचित्र, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ सौरभ भी मौजूद हैं। सौरभ, हम आपसे जानना चाहेंगे, राजस्थान के कई इलाकों से, कई एरिया से इसी तरह की खबरें आ रही हैं बारिश की, मौसम खराब होने की, और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर इस बिजली ने अपना कहर ढाया? जी बिल्कुल, देखिए, बिजली गिरने से कल राजस्थान में 20 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 11 लोग जयपुर में मौत हुई है। इसके अलावा जयपुर के ही नज़दीक करीब 60 किलोमीटर दूर चाकसू इलाका है, वहां पर जो है वो एक बच्चे की मौत हुई है। इसके अलावा धौलपुर में बच्चों की मौत का मामला जो है वो सामने आए हैं। झालावाड़ में इस प्रकार का वाकया सामने आया है, कोटा में इस प्रकार का वाकया सामने आया है। दरअसल कई दिनों बाद जो है वो कल मानसून जो है वो पहली बार ही कहा जा सकता है कि मेहरबान रहा है और लगातार तमाम जगहों पर बिजली गिरने की शिकायतें जो है वो मिली थी और उसके बाद कुल मौतों की बात करें तो 20 लोगों की मौत बिजली गिरने से अब तक हो चुकी है। अभी भी कुछ लोगों का इलाज जो है वो तो लगातार मौसम के हालात पर नजर बनी हुई है। तमाम तर हम खबरें जो है अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं और यही अपील कर रहे हैं कि एहतियात बरतें, मौसम की जो एडवाइजरी है उसको ज़रूर सुने। अपने तमाम साथियों का, मेहताब आलम, तारिक कमर, विचित्र शर्मा और सौरभ, अपने तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और आप लोग खुद भी अपना बहुत ख्याल रखिए। तो नाज़रीन, लगातार हम मौसम का जो हाल है वो आप तक पहुंचा रहे हैं और अब हम एक और अहम खबर आपको दे दें। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ।
मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।